हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टिचिंग डायरी। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये पेपर लिया हुआ है। इससे सबसे पहले हम अपने बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसकी जो लंबाई हमने रखनी है 14 इंचेस की रखनी है। अब हमें सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करनी होगी। एक साइड से आप इस तरह से शोल्डर पे पहले मार्क कर लें। तो शोल्डर के लिए मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब इसके बाद नेक के लिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करूँगी। अब जहाँ हमने शोल्डर की मार्किंग किया था, वहाँ से हम नीचे की साइड पे 6.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इस मार्किंग को हम स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। इस तरह से लाइन मिला लेने के बाद अब यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। यहाँ पे आप इस तरह से हल्का सा कर्व शेप दे दें। चलिए, अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉर्मल राउंड नेक कटिंग करूँगी। यहाँ पे मैं 8.5 इंच पे मार्क कर ले रही हूँ इस तरह से, और इसे भी हम राउंड नेक का शेप देंगे। अब चलिए, इसके बाद हमें अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी है। आपको जितनी ही आपकी फिटिंग है उससे आप 4 से डिवाइड कर लें और फिर मार्क करें। तो नीचे वेस्ट के लिए मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क करूँगी, और ऊपर बस्ट के लिए मैं यहाँ पे 9 इंचेस पे मार्क कर लूँगी, और फिर इसे हम मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब यहाँ पे हम 1.5 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे इसमें, और इसे भी हम ऊपर की साइड से इस तरह से मिला लेंगे। तो अब इसके हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। नीचे एक डार्ट पड़ेगा, इससे भी मार्क कर लिया है हमने। अब इसके बाद हमें ये फ्रंट साइड के लिए देखिए, मैंने एक और पेपर कट किया हुआ है। बैक साइड के लिए हम यहाँ पे 14 इंचेस का लंबाई रखा था। अब यहाँ पे हमें 15 इंचेस की लंबाई रखनी है, और एक साइड पे देखिए हमें 1/2 इंच पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि फ्रंट साइड में हमारी हुक बटन करेंगे हम इसमें, इसलिए फ्रंट साइड से ओपन रहेगा। इसलिए 1/2 इंच का यहाँ पे हमें मार्जिन रखते हुए मार्किंग करनी है। अब बैक साइड को हम इसी तरह से बैठा लेंगे इस पे, और फिर पूरे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग करने के बाद जो हमने फिटिंग की या मार्किंग की थी उसे हम मिला लेंगे। अच्छे से मिला लेने के बाद अब जहाँ पे हमने आर्म होल की मार्किंग किया था, वहाँ पे हम इस तरह से फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसे मिला लेने के बाद फ्रंट आर्म होल के लिए हमें 1/2 इंच अंदर की ओर मार्किंग करनी है। इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर की ओर मार्क करके नीचे की साइड से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ऊपर की साइड हमें इस तरह से तिरछी लाइन को मिला लेना है, और यहाँ पे हमें जो अंदर वाली लाइन है वहाँ से हमें कर्व शेप दे देना है। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग कर लेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी लंबाई रखना चाहते हैं फ्रंट नेक की वो हमारी मार्किंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंचेस की रख रही हूँ।
अब इसे भी हम यहाँ से कर्व शेप दे देंगे। अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे। तो जहाँ से हमने 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ा था वहाँ से हम इस तरह से नीचे की साइड पे यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लेंगे। पहले इस तरह से मार्क कर लें आप, और फिर ऊपर की साइड से जहाँ हमने शोल्डर मार्किंग किया था वहाँ से हम नीचे की साइड 11 इंचेस पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लेने के बाद हमने जहाँ 3 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हमें इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें 1/2 इंच अंदर की साइड से मार्क करना है इस तरह से, और इसे मार्क करने के बाद हमें तिरछी लाइन यहाँ तक मिला लेनी है। अब दूसरी साइड से हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना है। अब इस लाइन को हम कुछ इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से मिला लेने के बाद अब ऊपर जहाँ हमने कोन है वहाँ से हमें इस तरह से लाइन मिला लेना है नीचे तक। इस तरह से हमें यहाँ पे लाइन मिला लेना है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड जो आपकी मार्किंग हुआ था जहाँ पे हमने बस्ट का मार्किंग किया था वो तो आपका एकदम परफेक्ट आएगा, बट नीचे जो वेस्ट की मार्किंग हमने की थी वहाँ पे हमें चेंजेस करनी होंगी। तो देखिए यहाँ से हमने यहाँ 3 इंचेस का आ रहा है और टोटल हमने मार्जिन रखा था 18.5 इंचेस का। अब हमें क्या करना है, नीचे की साइड से जहाँ 3 इंचेस पे मार्क किया था अब इसे हम उठा करके जहाँ हमने 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया था वहाँ से 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इसे मैं ब्लू मार्कर से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम 8.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब हमें मार्जिन के लिए नीचे की साइड पे 1.5 इंच का इसमें भी मार्जिन रखना है इस तरह से। अब इस डॉट को हम ऊपर की जो मार्जिन है वहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे। इस तरह से हम लाइन मिला लेने के बाद अब नीचे की साइड जो हमने 1 इंच का मार्जिन रखा था जहां हमने सेंटर पे पहले 3 इंच पे मार्क किया था ना वहां से हमें इस तरह से तिरछी लाइन मिलाना है यहाँ तक। अब दूसरी साइड पे भी हम इसी तरह से तिरछी लाइन एंड तक मिलाएंगे, क्योंकि जहां हमने मार्जिन जो हमने कट करना है प्रिंसेस कट में वो जब जॉइंट हो जाएगा तो ये हमारा तिरछा हो जाएगा, और जब हम इसे इस तरह से कट करके सिलेंगे तो ये आपका बिल्कुल सीधा ही कट हो सिलाई होगी। देखिए इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद ये आप अपने फैब्रिक में बैठा के कट कर सकते हैं। और ये जब हम जॉइंट करेंगे देखिए इस तरह से तो ये तिरछा दिखेगा, बट ये नीचे जब जॉइंट हो जाएगा तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।